हम घोषणा कराए हैं और हर साल 10 लाख मिली। तो ये हर जगह और वहां वही सेठ गंगा में एक डोम सेठ के भी मांग करेली से वो डोम सेठ के मांग करी तो ओकरो लिए 50 लाख रुपया के पैसा वहां पास कराया ताकि वो डोम सेठ वहां बन सके। तो ऐसे अनगिनत अभी बहुत सारे गिनावो तो बहुत समय लग गए। ये तो धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल के साथ साथ हमारे समाज हम चाहतन कि जिस प्रकार में शिक्षित हमारे समाज है बोले हो तो निश्चित ही हमारे लड़का बच्चा मल्ला ये भी चाहिए कि बड़े बड़े शहर में जब वो मन पढ़ाई करे तो मन के लिए हॉस्टल की व्यवस्था होना चाहिए, हॉस्टल में अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। ये सबो चीज का ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ रायपुर में अभी 100 सीटर के हॉस्टल हमें, बिलासपुर में अभी हमारे हॉस्टल है लेकिन ओला भी पढ़ाई की आवश्यकता है। हमारे बेमेतरा जिला के राजमहल बैठे हमें ठाकुर प्रसाद जोशी जी वो मोर से मांग करे थी कि वहाँ अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास हॉस्टल बनाना है। तो मुला बता हुए खुशी होते कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और आपके कारण जो मुला अनुसूचित जाति विभाग मिले हैं तो वो बिलासपुर में हम 100 सीटर के हॉस्टल बनाने वाला है। वैसे बेमे बतारा में भी हम 100 सीटर के हॉस्टल बनाने वाला है। रायपुर में पहली से हॉस्टल है ओला अपग्रेड करते हुए और 100 सीटर के बड़े 4 हॉस्टल बनाने वाला है जेकर लिए 25 करोड़ रुपए के प्रावधान हम बजट में करें। 25 करोड़ रुपए के जेकर माध्यम से भवन बन के निर्माण हुई और सिर्फ भवन ही नहीं अंदर में एक सुख सुविधा हम पूरा ध्यान रखे के प्रयास करत है ताकि हमारे समाज के बेटा बेटी मन वहां पढ़े के अच्छा से पढ़ के बड़े बड़े स्थान में मन पहुंचे। साथ ही साथ एक अलावा एक और बात बोलना चाहता हूँ काबर की सबके मन में आते कि वहाँ तो 100 सीटर है तो 100 जन लेकर मना पढ़ी वहाँ रही के और 100 के बाद अगर ज्यादा हो गए तो मन कहाँ रही। तो मैं आप लोग बताना चाहता हूँ ये भी बोलना चाहता हूँ 100 के बाद अगर कोई बेटा अगर पढ़ाई करी सीजीपीएससी यूपीएससी के तैयारी करी ग्रेजुएशन के पढ़ाई करी और वहाँ वाला दाखिला नहीं मिली तो प्राइवेट जगह में वो रही और ओकर किराया ला हमारे छत्तीसगढ़ सरकार दी ताकि वो पढ़ाई अच्छा से कर सके। ये भी प्रावधान हम बजट में करें अभी। तो ये काम हर प्रकार के सहयोग दे के काम हमारी सरकार आपका करत है ताकि आप समाज अग्रणी बन सको, उन्नति और विकास की ओर आगे बढ़ सको। ये हर प्रकार के सहयोग हम करत हैं। तो मैं आप सबसे आग्रह करूँ आप जागरूक समाज हो तुलना करके जो हमारे लिए आगे बढ़ के काम करते है उसके लिए काम करना है, पूरा सहयोग करना है। और साथ ही साथ एक बात और बोलना चाहूँ मैं हमेशा जब भी बात समाज में उन्नति विकास के आते तो बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व है ऐसे व्यक्ति मने कि मना भ्रम फैलाए के काम करते। हमारा सामने देखन जानथन समझथन कि हमारे बड़ौदा बाजार में एक घटना हुई और वो बड़ौदा बाजार घटना ला कहीं न कहीं हमला बोल के दिग्भ्रमित करे के काम करते, भ्रम फैलाए के काम करते। लेकिन मैं आप लोग बोलना चाहता हूँ आप सब लोग मालूम है कुछ घंटे के अंदर में ही कुछ दिन के अंदर में ही वो जब बड़ौदा बाजार में गिरौदपुरी धाम में जब जैत हमला काटेगी तो वहाँ कार्यवाही अगर करे के काम करेगी से तो हमारे सरकार करेगी समय। आप लोग मालूम है रायगढ़ में एक लड़का गुरु घासीदास बाबा जी के बारे में अभद्र टिप्पणी करी तो हथकड़ी पहना के पूरा रायगढ़ में अगर वो भ्रमण कराएंगे और जेल में डाले के भी काम करी तो हमारे सरकार करेगी समय। हम बात करें और भी जहां भी जिस भी प्रकार के कांड हुए बिलासपुर में कांड हो रही थे तो वहां भी ओला जेल में डाले के काम करें। हमारे लोरी में झंझनपुरी में जहां जैत हमला जला दे गई समय तो मात्र 48 घंटा के अंदर में अपराधी लोग पकड़ के जेल में भी डाले के काम हमारी सरकार है करे। मतलब और बताए के कारण ये है कि हर जगह जहां भी किसी भी प्रकार के अन्याय अत्याचार होते तो तत्काल अगर कार्रवाई करे के काम करते तो हमारी सरकार है करते। पिछले 5 साल अनेक कांड हुए, अनेक हमारे ऊपर अन्याय हुई अत्याचार हुई लेकिन कभी किसी प्रकार के न्याय नहीं मिला से। लेकिन हमारी सरकार आए तब से हम तत्काल न्याय दिलाने के काम करा था। और आप ये भी बोलना चाहता हूँ आप सब मालूम है बोरसरा पाड़ा के घटना भी जहाँ जब घटना हो रही समय तो आप सब मालूम है बहुत सारे हमारे समाज के सियान मल्ला जेल में डाल जाना पड़े। खुद आपके समाज के हमारे समाज के गुरु हमारे आदेशक निर्देशक राजा गुरु धर्म गुरु बालदास साहिब जी भी 4 महीना तक जेल से। लेकिन आप सब लोग मालूम है ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में
आज तक कभी किसी के केस वापस नहीं हुए, लेकिन गुरु बालदास साहेब के आशीर्वाद से सतनामी समाज के केस निशर्त वापस करे के काम करे, निशर्त हमला छोड़े के काम करे से। तो आज आप ये बताना चाहता हूं, ये बोले के कारण के है कि ये जो भ्रम फैलाने वाला, झूठ बोलने वाला मन से बचे की आवश्यकता है। आज बलौदा बाजार के भी जो घटना हुई हमारे और हमारे समाज के कुछ बेटा बेटी मतलब अगर किसी प्रकार के तकलीफ और समस्या है, अगर ओला भी अगर कोई न्याय दिला सकते तो सिर्फ और सिर्फ गुरु बालदास साहेब ही दिला सकते, एक गुरु बालदास साहेब ही दिला सकते। और आज वो न्याय मिलने के काम भी करते। बहुत सारे बात है जिला बोले नहीं जा सके, लेकिन आप लोग ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारे समाज के हर तरीका से जो बलौदा बाजार कांड में जो भी फंसे हुए और जीवन अगर गलत तरीका से फंसे है तो हर किसी ने न्याय दिलाए कि अगर जिम्मेदारी है तो हमारी जिम्मेदारी, हम ये आप लोग विश्वास दिलावत है। हर तरीका से हम आपके साथ हैं, लेकिन किसी के भ्रम में झूठ में हमला नहीं आना है। काबर की आज समाज के विकास बहुत तीव्र गति के साथ हुआ था। आज इतना करोड़ों रुपए विकास कार्य हुआ था, तो मोला मालूम है जब करोड़ों रुपए के विकास कार्य होते तो असामाजिक तत्व के पेट में दर्द होते। जो हम लोग कभी नहीं चाहे कि ये समाज की उन्नति हो, विकास हो, जो कभी नहीं चाहे कि ये समाज आगे बढ़े, होकर मन के पेट में दर्द होते, तो मन जरूर आप लोग भ्रम फैलाए के प्रयास करी, झूठ बोले के प्रयास करी। मैं आपसे आग्रह करूं, ऐसे झूठ बोलने वाला, भ्रम फैलाने वाला व्यक्ति ला बोलना कि चल ते हमारे गुरु खुशवंत के साहिब के सामने में और सामने में डिबेट करके बता कौन सही है और कौन गलत है, कौन ज्यादा विकास करे कौन नहीं करे, एक चर्चा सामने में करके बताया है। ऐसे पीठ पीछे भ्रम फैलाए के, झूठ फैलाए की आवश्यकता नहीं। मैं ये आपसे आग्रह कर रहा था, आप जागरूक समाज हो, पढ़े लिखे समाज हो, अब आने वाला समय में जब भी निर्णय लो तो तुलना करके निर्णय लो और सही निर्णय आप ला लेना है। जो गुरु घासीदास बाबा जी के कहना जानो छानो फिर मानो, वो संदेश अपनाते हुए आप ला निर्णय लेके काम करना है, तब कहीं जाके इस समाज की उन्नति और विकास हुई, इस समाज आगे बढ़ पाए। ये मोर विशेष आप सबसे आग्रह है। बात तो और भी बहुत सारा है जो समाज के लिए हम लगातार काम करत हन, लेकिन समय कम है। हम सबला अभी कार्यक्रम में आनंद लेना है और गुरु जी मन के भी आशीर्वाद हम सबला लेना है। लेकिन बात यहाँ के हमारे बोरसरा धाम क्या है, गिरौदपुरी के विकास हो गए, भंडारपुरी के विकास हो गए, हमारे चटवापुरी धाम के विकास हो गए, बारा डेरा के हो गए, लालपुर के हो गए, हमारे टापू के हो गए, तो बोरसरा के भी विकास होना चाहिए। निश्चित झटका बने थे हम ही करे हैं। और आने वाला समय में जो मांग आपके आए हुए, यहाँ 25 लाख रुपया मेला के व्यवस्था के लिए आए हुए, यहाँ पे शेड निर्माण के लिए आए, रोड के लिए आए, सबों के लिए मैं आप लोग विश्वास दिलाता हूं, आने वाला जो बजट आई वो मैं सबों पैसा के प्रावधान में करूं। आप लोग मैं ये विश्वास दिला के आप लोग जाता आए से पहली बलौदा बाजार में हमारे एक कार्यक्रम रही आज पंडित दीनदयाल भूमिहीन कृषि योजना के आज प्रारंभ रही से आज ओकर आज पैसा हस्तांतरित हुई। वो कार्यक्रम इसे जब मुख्यमंत्री जी और मैं साथ में रहे और बाद मुख्यमंत्री जिला एक खेलो इंडिया के कार्यक्रम रही से जमा हमारे केंद्रीय मंत्री आवत रही से, जेकर कारण वो यहाँ पर नहीं आ पाई। वो आने वाला रही से, लेकिन मोला बोली समय कि आप जाओ और समाज का वादा करो कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी सतनामी समाज के साथ खड़े होकर सहयोग में खड़े, जो कर मांग है मोला पूरा करवो। ये बोल के मोला भेजे हवे और मोला बोली से कि मैं मोला पता है ये मांग हवे समाज के, तो निश्चित मुख्यमंत्री जी मोला बोल के भेजी से कि आने वाला समय में सबो मांगला धीरे धीरे पूरा करवो। ये वादा करके समाज के बीच से आगे करके मोला बोली समय और मैं आज आप लोग वादा करा था सबो मांगला हम धीरे धीरे पूरा करे के काम करवो। ये हम आप लोग विश्वास दिलाता काबर की आज तक समाज जो भी मांग करे बोला अच्छा सा पूरा करे के काम अगर कोई करे तो हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी करे। ये जतका मांग है सबो मांग हम करे ना वो तत्काल पूरा करे के काम करे। अटके नहीं, हमारे राजनांदगांव में एक नया महाविद्यालय खुली और वो महाविद्यालय के नाम हम गुरु घासीदास बाबा जी के साथ नाम से रखना चाहते हैं। ये मांग करे तो मुख्यमंत्री जी मंच में आई जब माइक से बोली और घोषणा करी जब वो महाविद्यालय गुरु घासीदास बाबा जी के नाम से जाने चाहिए और आज उसका नामकरण भी हो चुके हैं। तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी है जो हमारे सोच हमारे समाज के मान सम्मान आगे बढ़ाए के काम कर रहे थे। वैसे एक बड़े वादा आपसे करना चाहता जो मुख्यमंत्री जी है वादा इस समाज से करे हवे कि ये समाज के बेटा बेटी अगर कोई भी पायलट के पढ़ाई करना चाहते
जो हवाई जहाज चलाते ओला पायलट के थे, और वो पायलट के पढ़ाई के जब बात आते तो ओकर फीस लगभग 15 लाख 20 लाख रुपए ओकर फीस होते। तो मुख्यमंत्री जी यह घोषणा करे है कि अनुसूचित जाति समाज के प्रति वर्ष हर साल 5 बेटा बेटी ला 15-15 लाख रुपए दे जाए ताकि हम पायलट के पढ़ाई कर सके, पायलट बन सके। ये आज यहाँ बताए के कारण ये है कि यहाँ जतका जन बैठे हो और जतका जन जे भी गांव से हो, वो गांव के कोई भी बेटा बेटी अगर पायलट के पढ़ाई करना चाहत हुई, ये गुरु खुशवंत के वादे वाला 15 लाख रुपए अनुदान राशि वाला दिवाही ताकि वो पायलट के परीक्षा के लिए फीस ला जमा कर सके। ये काम हमारे मुख्यमंत्री जी करा थे। वैसने सीजीपीएससी के अगर कोई तैयारी करना चाहत हो, डिप्टी कलेक्टर बनना हो, एसडीएम बनना हो, तहसीलदार बनना हो, टीआई बनना हो, ऐसे अगर सीजीपीएससी के अगर कोई बेटा बेटी अगर तैयारी करत हो, अगर पैसा के वाला कोई कमी होई तो ओकरो मैं वादा करके जाता ओला आर्थिक सहयोग मैं आप ला करके दूं, ये मैं आप ला विश्वास दिलाता ताकि ओला कोचिंग करे में बुक किताब में किसी प्रकार की कमी मत होए। ये भी आप ला मैं वादा करके जाता हूँ। हर क्षेत्र में हम आप ला सहयोग करबो, लेकिन आपके सहयोग में आज हम खड़े हैं तो निश्चित ही आप ला मालूम है ये समाज आगे मत बढ़े करके दूसर कहीं ना कहीं हमला भड़काए के लिए, तो ओला जवाब दे की जिम्मेदारी आपके है। काबर कि आप जागरूक समाज हो, पढ़े लिखे और शिक्षित समाज हो, तो ये मोर विशेष आप सबसे आग्रह है। पूरा प्रदेश के आज उन्नति विकास होते, लेकिन पूरा प्रदेश के बात एक सदी नहीं करता हूँ। काबर कि समाज के मेला है और समाज के साथ यहाँ पर बैठे हो, तो मैं समाज के बात यहाँ पर